ठीक है, चलो यहाँ से मतलब सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप लोग बोलो मुझे फटाफट। क्या है पहले का आंसर, क्या आएगा? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। कॉम्प्लीमेंट इसका आएगा 60 डिग्री। ओके, तो कैसे 60 भाई? कॉम्प्लीमेंट एंगल का टोटल कितना होना चाहिए? 90। हाँ, तो 60 कैसे आएगा? 70 70 डिग्री, बरोबर है, वेरी गुड। इसका डिग्री। हाँ लिखा। युग इसका कितना आएगा 63 का? 27 डिग्री। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 57। वेट ऑन 1 मिनट। हाँ 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 आंसर मिल गया। हाँ बोलो। 33 डिग्री। 33 डिग्री भाई, इतना 90 माइनस 53 का है। डिग्री राइट है। 33 डिग्री। ओके चलो नीचे, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर 75 डिग्री। ओके, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा, देखो टोटल होता है 180, तो इसका आएगा 75 डिग्री। ओके, सो वी हैव वन स्टूडेंट, खुश, आर यू देयर? खुश, हाँ ओके बेटा, हम लोग ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड वन चैप्टर लाइंस एंड एंगल, तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। ओके, अभी वो आपको शायद मे बी आपको थोड़ा नहीं समझे तो आप मतलब बाद में देखा दूंगा आपको, बरोबर है, समझा दूंगा। अभी हम आगे कर रहे हैं। हाँ बोलो, अभी 87 डिग्री बोलो सप्लीमेंट। 93 डिग्री। ओके 93 डिग्री, बेसिकली इसका टोटल 180 होना चाहिए। ओके, सप्लीमेंट का मतलब होता है टोटल 180 डिग्री होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देन अनदर लास्ट वन। 26 डिग्री। ओके 26 डिग्री। वेरी गुड, चलो। सो नाउ एवरीबॉडी नोज दिस। नाउ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट एंड विच आर सप्लीमेंट। मतलब ये दोनों जो टोटल है ना, मतलब ये दोनों का टोटल मिला के कॉम्प्लीमेंट हो रहा है कि सप्लीमेंट हो रहा है, वो चेक करना है। तो फर्स्ट वाला सप्लीमेंट्री। ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री। देखो, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री। सेकंड, थर्ड सप्लीमेंट्री। हाँ ओके, फोर्थ सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो क्या हो जाएगा बेसिकली टोटल, देखो ये दोनों का टोटल 90 हुआ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों का टोटल 180 हुआ मतलब सप्लीमेंट्री। सो इट इज वेरी इजी। तो ये पहला 3 क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ हियर बोलो, चलो वन बाय वन, मैं बोलूंगा वो लोग आंसर देना प्लीज। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इज कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा? राइट एंगल। नहीं, राइट एंगल ऐसा नहीं, ऐसा है, आई डोंट थिंक सो। और ही दोनों एंगल को 45, हाँ 45 है। कैसे पता चला आपको? बरोबर बोला आपने। ये देखो वो क्या बोल रहे हैं, लिसन, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इस कॉम्प्लीमेंट। मतलब उसका लॉजिक वो है कि दोनों एंगल, मतलब ये मेरा कॉम्प्लीमेंट का टोटल सम 90 डिग्री 90, है, उसका हाफ। हाँ तो ये देखो उसने बोला एक 45 डिग्री, एक ऐसा 45 डिग्री है, उसका इक्वल इधर होना चाहिए। मतलब एक ही केस में ऐसा होगा, बराबर 90 का दोनों हाफ करोगे तभी आपका टोटल मिलेगा आपको ये वाला वैल्यू। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट, अभी ये आएगा आपको, इजी है। क्या आएगा? 90 डिग्री, बरोबर है, वेरी गुड। 90 प्लस 90 180, तो आपका ये हो गया। नाउ क्वेश्चन इन द गिवन फिगर, ये वाले जो गिवन है उसमें क्या बोला है? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट एंगल। मतलब ये दोनों का टोटल मतलब ऐसा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है सप्लीमेंट, मतलब 180 डिग्री। ओके, उसने ऐसा बोला है, देखो धीरे धीरे एक एक वर्ड क्वेश्चन समझ के आप देखना। ओके, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, मतलब एंगल 1 है ना वो कम हो रहा है, मतलब ऐसा समझो, आप ऐसा पकड़ लो, एक एग्जांपल ले लो, लेट्स से ऐसा ले लो 90 प्लस 90, ये दो एंगल है और उसकी टोटल है 180। अभी उसने क्या बोला, ये 90 कम हो गया, 90 कम हो गया, लेट्स से हो गया 80, तो ये बात दूसरा वाला एंगल है वो कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ऑब्वियसली। बढ़ के कितना होना चाहिए? बिकॉज 180 टोटल है, 100। वेरी गुड, नाइस ऑफ यू। चलो तो देख लेना भाई, यू एंड ऑल समझ लेना इसको। क्या लिखा है? एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, एंगल 1 कम हो रहा है। व्हाट चेंजेस शुड बी टेक प्लेस
इन एंगल 2, बोले एंगल 2 में क्या होगा, तो एंगल अगर पहला वाला घट रहा है तो दूसरा वाला बढ़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल 2 विल इंक्रीज। ओके, समझ गया लॉजिक, एंगल 2 विल इंक्रीज, बस इतना ही लिखना है आपको, वैल्यू नहीं लिखना है, ये वैल्यू में आपको एग्जांपल के लिए दिया है। ओके, चलो नाउ कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ आर देम आर, सप्लीमेंट कभी होगा जब ये दोनों कौन से होंगे, तो बोलो एक्यूट मतलब लेस देन 90, हाँ ये ऑब्ट्यूज मतलब, यस बोलो 7 का आंसर बोलो, हीर मोक्सा, हाँ सर थर्ड राइट एंगल कैसे हो तो बताओ, चलो थर्ड राइट एंगल है कैसे, हाउ, सर ऑब्ट्यूज भी आएगा, बट नहीं एक सेकंड लिसन, आप अगर राइट एंगल पहले देख लेते, राइट एंगल आप जिसने बोला है ना वो बोलो कैसे, मतलब आप क्या समझे ये क्वेश्चन से, 90 राइट एंगल मतलब 90 और 90 को प्लस करेंगे, यानी इसमें लिखा है तो 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री होगा। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल ना, करेक्ट, तो देखो यही आंसर आएगा, ऑब्ट्यूज नहीं आएगा। द रीजन उन्होंने क्या बोला, कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम, मतलब दो एंगल है, मतलब एक एंगल ऐसा है एक एंगल ऐसा है, तो ये दोनों क्या होगा, तो जाके उसका 180 होगा, तो भाई ये दोनों 90 डिग्री होगा तो ही होगा ना। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ दो एक्यूट एंगल ले रहा हूँ, लेट्स से आप ये एग्जांपल लेते हैं, एक्यूट मतलब लेस देन 90, तो मैं समझो एक एंगल ऐसा पकड़ रहा हूँ, समझो ये 60 डिग्री है। ओके, दूसरा दोनों एक्यूट बोला है उसने, देखो सेम बोथ आर दोनों एक्यूट मतलब चलो एक दूसरा एंगल लेता हूँ, एक्यूट 70, तो एक्यूट मतलब लेस देन 90 करूंगा तो मेरा टोटल कभी भी 180 नहीं होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं इसको क्या ले सकता हूँ, छोटे वाले एंगल को 89 ले सकता हूँ, 89 डिग्री, तो भी मेरा क्या हो जाएगा 89 से 178 डिग्री होगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ओनली एंड ओनली राइट एंगल, हाँ देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। ओके देखो ड्रॉ करो क्वेश्चन नंबर 8, अगर एंगल क्या है 45 डिग्री से बड़ा है, चलो एक आपका एंगल ऐसा ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से ये एंगल है 46 डिग्री। ओके, नाउ इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा वो बताओ पहले, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, नहीं वैल्यू बोलो ना, मैं तो 46 लिखा है, उसकी वैल्यू बोलो ना। 46 तो फिर 44 होगा, वेरी गुड, 44 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 44, तो ये दोनों का टोटल 90 हुआ। ओके, ये दोनों का टोटल 90, उन्होंने क्या बोला एक एंगल 45 से ज्यादा है, मतलब 46 से, ऐसा समझो, तो दूसरा एंगल इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दूसरा एंगल ग्रेटर देन 45, ये 45 से बड़ा होगा या इक्वल होगा और लेस होगा, तो क्या आएगा आंसर, लेस होगा, 44 बरोबर है भाई, लेस आएगा बरोबर है, क्योंकि नहीं तो क्योंकि उसने बोला एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा ऑब्वियसली छोटा आएगा, इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, देन फिल इन द ब्लैंक, इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट है, देन सम ऑफ देयर मेजर इज, दोनों का टोटल कितना होगा, जल्दी इतना टाइम, 90 कितना टाइम ले रहे हो भाई, बरोबर है, वेरी गुड। अरे क्या बोला है, सिंपल, टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट, उसका सम, measures 90 हाँ और सप्लीमेंट्री तो आएगा 180 डिग्री सेकंड का। थर्ड वाला, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट दे फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं वो लोग, स्ट्रेट एंगल, वेरी गुड, स्ट्रेट एंगल, उसका दूसरा नाम है स्ट्रेट एंगल, बरोबर। ठीक है, मतलब देखो ऐसा बोल रहे हैं, अगर दो एंगल है, ओके, दोनों क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट है, मतलब ये के समझो आपका 150 है, 150 डिग्री, ये मेरा है 30 डिग्री, तो ये जो मेरी लाइन बनी, ओके, तो बेसिकली यू कैन से इट्स ए स्ट्रेट एंगल। चलो ठीक है, नाउ लास्ट वाला, इतना छोटा सा एक्सरसाइज था, कोई किसी ने भेजा नहीं मुझे पीडीएफ,
खाली युग ने 3 क्वेश्चन किए थे। सर मैंने भी और मैं मेरे मामा की शादी में हूँ इसलिए। अरे वाह, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी लोग तो नहीं है ना शादी में? सर मैंने भेजा है। हाँ, आपने भेजा है। ओके, इन एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। बराबर, ऑब्ट्यूज ये कल किया ना हम लोग ने, यस्टरडे वी डिड इट ना, ये वाला। ठीक है, चलो यहाँ से ही कर लेते ना। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोज, ये हो गया था मेरा, सेकंड हो गया। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, बोलो थर्ड वाला, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। 45 + 45 बेटा नाम देना है, ऐसा नाम लिखना है एंगल का। एंगल एक मिनट हटा देता हूँ। हाँ, क्या बोला है? इक्वल सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री से छोटा। हाँ, इक्वल सप्लीमेंट एंगल ऐसा लिखा है। बोलो क्या आएगा, क्या आना चाहिए? एंगल EOD, एंगल BOE एंड एंगल DO। हाँ, सर EOD एंड EOA। EOA। हाँ, ये यहाँ पे देखो क्या है एक्चुअली। हाँ बेटा, सर EOB और EOD। EOB और EOD, हाँ ऐसा ही है। बट इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मतलब तो कैसे वो इक्वल 180 होना चाहिए ना टोटल। ये लोग ने क्या दिया है पता नहीं क्वेश्चन में, इसमें आंसर भी वही है, EOB EOD है। आई डोंट नो, चलो एंगल EOB ऐसा है, EOB। सर आज का क्लास सिर्फ इतना ही कराओगे आप? नहीं, क्यों? मुझे आप सिर्फ इतना ही कराओगे? नहीं बेटा, आगे करे, आगे ना सब लोग, तो आगे बहुत लोग आगे देखो। हीरा, नहीं है ना, प्रियांश, नहीं आता है। प्रियांश भी आ गया। प्रियांश कैसे हो भाई? प्रियांश भाई बोल रहे कि नहीं? है ना, प्रियांश पवार है, पवार तो वही है। ओके, नाउ अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल सप्लीमेंट एंगल है भाई, इसमें EOA आ रहा है, EOA मतलब ये वाला एंगल, एंगल EOA एंगल EOB एंड एंगल EOC दिखा रहा है इसमें, देखते हैं EOC तो क्या है। EOA मतलब ये, और एंगल EOC, EOA EOC, ये दोनों मिला के अनइक्वल। अच्छा हाँ, वो क्या बोल रहे हैं, लिसन, अनइक्वल ऐसा बोल रहे हैं, लिसन। अभी ये लोग का मतलब फॉर्मेशन अलग है, ऐसा चीज है। ओके, उन्होंने क्या बोला, ऐसा एक सिंपल क्वेश्चन है, तो उन्होंने क्या बोला, इक्वल एंगल बोलना है आपको। ऐसी फिगर में यहाँ पे ऐसी लाइन है, तो इक्वल एंगल क्या हो जाएगा, समझो यहाँ पे AO और यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, तो ये इक्वल एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे EAOB और AOC। ओके, और यही केस में अनइक्वल एंगल बोलना है। अगर मेरे पास ऐसी लाइन है जैसे, बरोबर है, तो ये क्या है, अनइक्वल एंगल है, मतलब एक 150 है और एक 30 है, मतलब इक्वल नहीं है दोनों एंगल। तो आप बोल सकते हो इसको, अगर ये जो भी नाम है, यहाँ पे AO, यहाँ पे D है, लेट्स से यहाँ पे C है, तो क्या आ जाएगा, AOC, एंगल AOC एंड एंगल AOD। अनइक्वल है, 150 30 है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, देखो EOA, अगर आप EOA देखोगे तो EOA मतलब ये वाला एंगल, ओके, जो कि समवेयर अराउंड लेट्स से 60 डिग्री है लेट्स से, और ये मेरा एंगल है जो, वो मेरा कितना रहेगा, बोलो 90 डिग्री। कुछ भी, ये कैसे 190 डिग्री होगा, रॉन्ग। हाँ, सप्लीमेंट है दोनों। हाँ, कौन सा? ये मैं ड्रॉ किया, ये बेटा ये वाला, ये ड्रॉ किया ना लाइन, ऐसा देखो, ऐसी लाइन है, लिसन, ऐसा बताता हूँ, बराबर, वो लाइन यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, नाउ ये मेरा 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, मुक्षा कोई नहीं आंसर दे पा रहा है। 120 डिग्री बरोबर है, क्योंकि देखो सिंपल है ना, एक लाइन के ऊपर अगर आपके पास ऐसी स्लैंटिंग लाइन है, लिसन, ये स्लैंटिंग लाइन है, अभी एक एंगल मेरा 30 है तो दूसरा 150, दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। सेम वे मेरी लाइन ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा मतलब हॉरिजॉन्टल है, स्लैंट है तो थोड़ी स्लैंट है, तो ये मेरा 60 है, ये दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, तो ये 120, तो अनइक्वल हो गया।
अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, अनइक्वल, तो हो गया मेरा 120। फिर क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर पेयर? हाँ, मालूम है किसी को? मोक्षा, हीर, नहीं है कोई क्लास में? युग, शर्मा, हीर, आवाज नहीं आ रहा बेटा आपका। ओके, लीनियर पेयर नहीं पता है किसी को? 180 होना चाहिए टोटल, टोटल मस्ट बी 180। नहीं पता किसी को? नहीं आया पहले? ओके, जो शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं, एलपी लिखते हैं। नाउ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट? बाजू बाजू में। बाजू बाजू में, वेरी गुड, करेक्ट, सुपर। तो एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में, तो बोले बाजू बाजू का जो एंगल है ना, डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, मतलब वो दोनों का टोटल है ना 180 नहीं बन रहा है, बाजू बाजू। हाँ, रियांश का भी मैसेज है कि वो कुछ अभी उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसको बोल उसका मैसेज आया। रीजॉइन करने को बोलो उसको, एक मिनट में बोल लिखता हूँ उसको। कहाँ पे मैसेज आया? यहाँ पे। सर प्रियांश कंपेनियन मोड यूज कर रहा था ना, इसलिए। अच्छा, वो क्या होता है कंपेनियन मोड? पता नहीं, वो गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करते हैं ना तो पूछते हैं डू यू वांट टू यूज अच्छा, कंपेनियन मोड। हाँ हाँ हाँ, अरे सर वो मोबाइल से ज्वाइन होकर स्क्रीन लैपटॉप या फिर दूसरे कोई अच्छा, हाँ वैसा कुछ, बराबर है। एनीवे, तो लीनियर पेयर कौन सा नहीं बना रहा है इसके अंदर, बोलो। ओके बेटा, ओके, और डी और सी। वेलकम। ऐसा नहीं, देखो ये दोनों लीनियर पेयर नहीं बनाने वाले आजू बाजू वाले हैं, तो देखो ये एंगल एक तो आप बोल सकते हो और एक ये एंगल बोल सकते हो, लीनियर पेयर नहीं बनाते, 90 डिग्री नहीं बनाते। और यू कैन टेल दिस एंड दिस ऑल्सो, मतलब ऐसा एक आंसर नहीं है, बहुत सारे आंसर है। कौन से? देखो ये दो नहीं लिख सकते, खाली ये वाला और ये दोनों नहीं लिख सकते, बिकॉज वो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। जो नहीं बना रहे आप लिखो कोई भी, समझो मैं ये लिख रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये बाजू बाजू में होने चाहिए, लेकिन ना आई कैन नॉट राइट दिस, मैं ये और ये नहीं लिख सकता, बिकॉज ये तो सामने सामने एडजेसेंट नहीं है, ऑपोजिट है, यू हैव टू राइट दिस टू एंगल। ओके सर एओबी और हाँ बोलो, एंगल एओबी बरोबर है, एओबी एंड एंगल एओई, एओई ना बेटा, ये वाला देखो, सी एओबी ये वाला एंगल, देन एंगल एओई, दिस एंगल। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट अवर दिस एक्सरसाइज, और कुछ बचा? नहीं बचा। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक, आगे का जो है वो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, किधर है, इतना लेट क्या हो गया? फाइनली समझ आ रहा है। ए नक्स वाज मिसिंग यू। ये मवाली ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है, ये तेरे जैसा नहीं हो, समझा ना? ए भाई रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, सब यूट्यूब पे जाता है, मालूम है ना? ओके नाउ लिसन 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 भाई, बाद में झगड़ा करते हैं, अपन एक सेशन रखेंगे उसका अलग से आफ्टर द क्लास। 12:30 बजे को मैं फोन करता हूँ झगड़ा करने के लिए। हाँ हाँ चलेगा, चलो बोला, वो अच्छी बात है, एक सेशन अलग से करेंगे, जिसको ज्वाइन करना है झगड़े के लिए कर लेना। ओके नाउ ट्रांसवर्सल, ठीक है, दिस इज न्यू टॉपिक, याद रखो, ट्रांसवर्सल। तो किसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, बोलो? हाँ ये लिखा है ना, भूल गए आप लोग क्यों? नहीं मतलब कुछ जो चीज एक जगह पे इंटरेक्ट होती है। हाँ तो देखो इसमें ऐसा है, लिसन कैसा बोल रहे हो वो लोग, देखो क्वेश्चन देख, ट्रांसवर्सल देख लेना टॉपिक, अगेन इट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, यू नो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वैसा वाला है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, ओके, मतलब एक लाइन है, समझो मैंने मेरी दो लाइन ऐसी है, ठीक है, और एक मैं लाइन ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसी लाइन ड्रॉ किया, एनीथिंग, मतलब ऐसी लाइन, तो क्या कर रहे हैं वो लोग, अ लाइन, मतलब दिस लाइन दे आर टॉकिंग अबाउट, दिस लाइन
इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब कट कर रहा है, ओके। टू और मोर लाइन, ठीक है, दो और ज्यादा, जरूरी नहीं है दो लाइन, माइट बी अनदर लाइन लाइक दिस, दो और दो से ज्यादा लाइन को कट कर रहा है वो, लेकिन एक ही पॉइंट के ऊपर, लाइन एट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब एक ही पॉइंट, वन पॉइंट, कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाले केस में समझो मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया, लेट्स से ऐसी दो लाइन ड्रॉ की और एक लाइन ऐसी ड्रॉ की। अब ये लाइन का नाम है ए, ये लाइन का नाम है बी, ये लाइन का नाम है सी। तो इसमें से विच इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, बोलो। 9C। लाइन सी, वाह वेरी गुड हीर, सुपर। आप लाइन वर्ड बोला, हाँ लाइन सी आएगा आंसर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। लॉजिक देख लेना, दो और दो से ज्यादा लाइन को एक ही पॉइंट पे एक लाइन कट करता है, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। नाउ कि एक जगह पे इंटरसेक्ट होता है। हाँ, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। तो इतना है, इसके अंदर और क्या बोला है, देखो यहाँ पे ये लोग ने क्या बोला कि दिस लाइन इज नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन, बराबर, ये लाइन ट्रांसवर्सल नहीं है, बिकॉज सब एक जगह पे मिल रही है, एक पॉइंट के ऊपर, मतलब ऐसा दो लाइन को कट करने वाली कोई सिंगल लाइन नहीं दिख रही है यहाँ पे। सो दिस इज नॉट ए ट्रांसवर्सल, ओके, ये ट्रांसवर्सल नहीं है, जो कि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, बाद में देखेंगे, कुछ आने नहीं वाला है इसमें से। हाँ, अभी ये इंपॉर्टेंट है, तो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, अभी ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी वेल, ये पूरा 10 तक आने वाला है जब, और ये डिफिकल्ट भी है थोड़ा। सर ट्रांसवर्सल होता क्या है? अभी तो बोला मैंने, कट करेगा बेटा, ये तू कहाँ पे था, आप नहीं थे क्लास में तो थे। ट्रांसवर्सल मतलब कट करेगी, देखो ये लाइन जो है ये दो लाइन को कट करेगी, उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, एक पॉइंट के अंदर आएगा, आगे आप देख लेना, वो कुछ नहीं, इजी है, वो इजी है, वो इजी है, वो बट ये जो उससे एंगल बनते हैं ना, उससे जो एंगल बनेंगे, मतलब दो लाइन है, उसको एक लाइन कट कर रही है, पी लाइन है, वो ट्रांसवर्सल लाइन, उससे एंगल बन रहे सब जगह पे, उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें से अगर आपने देखा, सभी देखो एंगल का नाम लिखा हुआ है, 1 2 3 4, ओके, यहाँ पे 5 6 7 8, अभी इसके अंदर 3 4 5 6, ओके, देखो 3 मैं मार्क कर रहा हूँ, वो याद रख लेना, 3 4 5 6, उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, क्या बोलेंगे, इंटीरियर। देखो मैं करके ड्रॉ करके दिखाता हूँ दूसरी कोई फिगर से, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा, ओके। यहाँ पे मेरे पास नाम नंबर है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। अभी ये वाली फिगर में मुझे बताओ कि कौन से इंटीरियर एंगल है मेरी वाली फिगर में, बराबर, वेरी गुड, सुपर, करेक्ट। तो देखो याद रखो, इंटीरियर एंगल है ना, बेसिकली क्या है, यू नो, अगर आप देखोगे ना, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर के, अंदर के मतलब देखो ये दो लाइन जा रही है, उसके अंदर के जो एंगल आ गए चार, 1 2 3 4, उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। तो हमेशा याद रखना, बहुत जगह पे ये काम आएगा, इन वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारा चीज एक साथ में आएगा ना, देन इट विल बी कॉम्प्लेक्स, ओके। अभी तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, ओके। देन उससे इजी अगेन क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल, बाहर के मतलब ये जो मेरा एक बॉक्स जैसा बना लाइन, ये बॉक्स बना, उसके बाहर ये दो लाइन के बाहर के एंगल, तो यहाँ पे क्या कौन से 1 2 7 8 7 8, तो यहाँ पे कौन से बोलो एक्सटीरियर एंगल, बरोबर, वेरी गुड, सुपर। तो एंगल ए डी एच जी मेरे एक्सटीरियर एंगल है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि कभी भी, मतलब देखो इतना याद रख लेना कि आप ऐसा सोचो मत कि मेरी जो फिगर है वो ऐसी आएगी, नो इट इज नॉट लाइक दैट, मेहरबानी करके वो देखना, कॉन्सेप्ट समझना। देखो मेरी ऐसी फिगर आई, सोच लो अभी, तो अभी आप बोलो अरे मैं तो हमेशा ऐसा फिगर मतलब पढ़ा है जो दो हॉरिजॉन्टल और एक ऐसी वर्टिकल थोड़ी स्लैंटिंग लाइन थी, तो वैसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको क्या हो गया, यहाँ पे ऐसी लाइन आ गई, ओके। नाउ यू टेल मी हियर, चलो यहाँ पे और हम एक वर्किंग करते हैं, ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बोलो इसमें इंटीरियर कौन सा है, ये वाली लाइन में, ये वाली फिगर में, ए सी और ई एफ, सॉरी सर, ए बी और जी। इंटीरियर में बात करो बेटा, इंटीरियर एंगल बोलो,
हाँ क्या क्या युग बोलो, युग मकवाना बोलो। सर मैं हाँ बोलो। CDEF। वेरी गुड, परफेक्ट। तो ए कौन बोल रहा है भाई? युग शर्मा बोल रहा है शायद। सर वो ए दिख रहा है। कहाँ ए दिख रहा है? डी है बेटा ये ए तो यहाँ पे है। ओके एनीवे, चलो आपको गलत दिख रहा है वो अलग बात है। तो ये मेरा डी है, तो CDEF। ओके, एक्सटीरियर एंगल कौन से है इसके अंदर? ABGH। ओके वेरी गुड, ABGH, खत्म। तो देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको हर एक फिगर में सी मोर और लेस है ना, दो टाइप की फिगर आती है, एक ऐसा वर्टिकल टाइप, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल टाइप, दैट्स इट। ओके, वर्स्ट केस सिनेरियो में और एक फिगर ऐसी आएगी जो हम, ठीक है मैं अभी नहीं करूंगा, बट ये देखो ऐसा स्लैंट है, उसके बदले ऐसी स्लैंट रहेगी बस। तो क्या होगा, ये दोनों, ये इंटीरियर होगा, ये सब, ये मेरा एक्सटीरियर होगा, ठीक है। So this is all about your interior and exterior angle. Now what else we are supposed to do? Pair of corresponding angle. Corresponding angle मतलब क्या? पहले वो बोलो, correspond का मतलब क्या? हाँ, नहीं पता? ठीक है, देखो, हाँ हाँ, क्या बेटा? हाँ ठीक है, तो कॉरस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? नहीं सर, मतलब देखो, सब एक ऐसा एग्जांपल है, समझो यहाँ पे आपकी बेंचेस है, ठीक है, आपके जो स्कूल में बेंच में बैठते हो ना वैसा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बैठा है सौम्य, समझो यहाँ पे मोक्ष बैठा है, यहाँ पे युग बैठा है, ओके, यहाँ पे प्रियांश बैठा है, लेट्स से, यहाँ पे पराग बैठा है, पराग पीए लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पे मोक्षा बैठी है। तो अगर मैं बोलूंगा कि सौम्य का कॉरस्पॉन्ड सीट कौन सा है, तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे ये बेंच पे ये पहला है प्रियांश, बरोबर है। वैसा जैसे यहाँ पे मोक्ष नहीं, एम क्या किसके बोला था मैंने, जो भी है, तो यहाँ पे जो है इसका कॉरस्पॉन्ड क्या हो जाएगा? पराग। यहाँ पे युग का कॉरस्पॉन्ड क्या हो जाएगा? ये। तो देखो आप, हाँ, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको आइडिया आएगा। देखो एंगल 1, मतलब ये मेरा एंगल 1 है, उसका कॉरस्पॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 5, बरोबर है। देखो 1 का 5 मतलब क्या हो रहा है? सी ए वाला एंगल, लेट्स से ए, मतलब ये एक लाइन है, उसके ये एक कट रही है लाइन, देखो पहले ये फिगर देखो, ऊपर वाली एक लाइन उसको कट रही, उसका हाँ ए का कॉरस्पॉन्ड ई आएगा, बराबर। ये लाइन कट रही है, उसका ये लेफ्ट साइड ऊपर वाला एंगल, यहाँ पे भी ये लाइन कट रही है, दो अलग अलग फिगर सोचो, और इसके ऊपर वाला एंगल, तो ए और ई क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। याद रहेगा, समझेगा ये, ठीक है। नाउ दूसरा आएगा 2 और 6, मतलब देखो ये एंगल है, यहाँ पे देखोगे तो और इजी पड़ेगा। देखो ये डी, उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? डी का कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ, डी का कॉरस्पॉन्डिंग आएगा एफ, वेरी गुड, सुपर। अच्छा बी का कॉरस्पॉन्डिंग, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एच, ठीक है। सी का कॉरस्पॉन्डिंग जी। जी, खत्म। ओके, नो यू गॉट इट, वेरी वेल। अच्छा अभी मुझे, मैं बोलूंगा वो लोग आंसर करें। मोक्षा है, मोक्षा सर वो ना, आप कौन कौन गया वापिस? क्यों प्रियांश चला गया? प्रियांश नहीं है, कौन गया? और प्रियांश ही गया ना, ही रहेगा। ओके मोक्षा, मुझे बताओ ये जो सी है ना, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? हाँ, एच, वेरी गुड। ओके युग शर्मा, युग मकवाना, चलो ए का कॉरस्पॉन्डिंग? सर ई। ओके खुश, बी का कॉरस्पॉन्डिंग? खुश, सर एफ। वेरी गुड, सुपर, वेरी नाइस यार। सौम्या, डी का कॉरस्पॉन्डिंग? बी का डी फॉर दुबई। डी का सर मैं बोलूं जी भाई, इतना टाइम सौम्या, इतना टाइम लगा रहा है भाई, तू क्या हो गया गड़बड़? तो एनीवे आप लोग को आ गया, बहुत अच्छी तरह आपको आ गया। ओके, इट इज वेरी गुड। हाँ सौम्या, सर मुझे ज्योमेट्री के मैथ्स के चैप्टर में को पसंद नहीं है, तो कुछ आता ही नहीं उसको। कोई बात नहीं बेटा, उसमें जितने भी ज्योमेट्री के मार्क्स रहेंगे ना पेपर में, 40 मार्क का पेपर में 15 मार्क ज्योमेट्री रहता है, तो आप ऐसा समझने का मैं 25 मार्क का एग्जाम देता हूँ, ऐसा समझ के पढ़ाई करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पसंद नापसंद यहाँ पे नहीं रहती है ना बेटा,
सर पसंद नहीं ऐसा ना, पसंद है पर आता नहीं मुझे, कुछ याद नहीं रहता है इसमें, समझ ही नहीं आता, बहुत चल जाता है। तो ध्यान रखने का, प्रैक्टिस करने का, और जो जो नहीं आता है वो चीज ज्यादा प्रैक्टिस करने का कभी भी। ओके पढ़ाई पढ़ाई चाहिए पढ़ाई। ओके नाउ सर तो पूरी पढ़ाई करूँ, मेरे को वो आता ही नहीं। पर हाँ बोलो पंचायती सौम्या, मैं आपको म्यूट कर दूंगा। ओके नाउ pair of लिसन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये वापिस एक आया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैं आपको उसको अच्छी तरह समझाऊंगा, पर यहाँ पे कौन से वो देख लो 3 and 6 नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट और इंटीरियर में देखो इसमें क्या आ रहा है 3 और 6 आ रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ उससे अच्छी तरह, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा है ना ऐसा जेड बनाता है, क्या बनाता है जेड, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको क्या बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके याद रहेगा, इंटीरियर एंगल। हाँ देखो जेड बनेगा ना, जेड उसके दोनों कोनों, अंदर वाला कोना, अंदर वाला कॉर्नर, दैट इज योर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके जैसे मेरा जेड ऐसा बना, ऐसे मैं ऐसा जेड बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये दोनों एंगल है ना मेरे, वो क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझेगा। अभी फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया इसका, यहाँ पे लेते समझो इसका नाम दे दिया, ये पॉइंट ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ये मेरा डी। ओके ये बोलो एंगल का नाम बोलो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल ABC और अल्टरनेट एंगल BCD। वेरी गुड, सुपर, वेरी गुड। हाँ तो इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये बहुत काम में आएगा आगे जाके। ये भाई क्या आवाज आ रहा है किसके ऊपर से, म्यूट करो म्यूट करो, युग आपके उधर से आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है, सो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझा। अगर मेरी फिगर ऐसी है, लेट्स से ऐसी भी हो सकती है, ओके तो जेड देखने का आपको, यू हैव टू ट्राई टू फॉर्म ए जेड, तो ये मेरे दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर। नाउ अगर ये वाली फिगर में मैं बोलूंगा आपको जो कि हमारे पास गिवन है, तो देखो उन्होंने क्या बोला है 3 and 6, तो देखो मेरा ये जेड कैसे फॉर्म हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया 3 and 6, ओके दिस इज माय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरा उन्होंने बोला है, एक और बोला 4 and 5, मतलब देखो ऐसा बन रहा है एक्चुअली, मोरलेशन ऐसे जेड बनता है, इसमें तो थोड़ा जेड इतना क्लियर जेड नहीं बन रहा है, बट दोनों अंदर वाले, मतलब यहाँ पे 4 and 5, देखो ये 4 अंदर वाला और ये 5, तो ऐसी फिगर बन रही मेरी, देखो लिसन, ठीक है। तो क्या हो गया अंदर वाली फिगर, अंदर वाला एंगल ये 4, ये मेरा 5, ये मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर। देन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब यही जो एंगल है उसके बाहर वाला, तो क्या है 1, मतलब ये वाला एंगल, देखो ये 1 दिख रहा है, ये 1 और 8, ठीक है। तो जो दोनों कोने वाला, मतलब यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे एंगल है, वो हो गया मेरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला। तो अगर आपको इंटीरियर पता चल रहेगा, समझो मुझे इंटीरियर पता है, तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल वो मेरा एक्सटीरियर हो जाएगा। देन 2 and 7, तो 2 कौन सा हो गया, देखो ये अभी वापस हटा रहा हूं मैं, ठीक है 2 and 7, 2 कौन सा है मेरा ये वाला, तो देखो उसके लिए पहले जेड फॉर्म करो, ये वाला, ठीक है। तो देखो मेरा ये कौन सा था इंटीरियर, इसके लिए इंटीरियर था ये, ठीक है पहले, तो ये मेरा 7 आएगा, ये 7 and 2, और ये जो एंगल बन रहा है मेरा ऐसा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 2 and 7, ठीक है। तो एक इंटीरियर एक्सटीरियर थोड़ा अभी देखो, फिर आगे जाके और क्लैरिटी मिलेगा अपने को, सम करेंगे ना उसके ऊपर। क्यों आवाज आ रहा है भाई, किसी का तो आवाज आ रहा है, अनम्यूट भाई, खुश, हाँ म्यूट करो ना बेटा। हाँ देन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब 3 and 5, मतलब ये देखो ऐसा वाला बॉक्स वाला, ऐसी लाइन है, ऐसी है, तो ये दोनों पैर है बेसिकली, ये किया है ना ऑलरेडी। देखो 3 इंटीरियर एंगल में पैर बनाना है, इंटीरियर एंगल आपको मालूम था पहले, आपने बोला जहाँ पे देखो यहाँ पे, तो पैर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे D and E, ये मेरी पैर बन जाएगी, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पैर मतलब 2 एंगल,
और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ये दोनों, ठीक है। तो एंगल सी एंड एफ, यहाँ पे आएगा एंगल ई एंड डी, ये दोनों पेयर बने। यहाँ पे क्या आएगा, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, बोलो ये वाली फिगर में पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ई और ई नहीं बी और ई, हाँ वेरी गुड, एक है एंगल बी एंड एंगल ई, ओके, ये मेरा पेयर ऑफ इंटीरियर। और दूसरा ओके एंगल सी एंड एंगल एफ। तो अगर आपके पास, आपको पता है इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो पेयर आपको पता चलेगी, पेयर मतलब दोनों साथ में, ओके। आई कैन नॉट से बी एंड सी, बराबर, बी एंड सी को पेयर नहीं गिन सकता हूँ, क्योंकि एक बॉक्स से अंदर यहाँ पे होना चाहिए, ये बॉक्स के अंदर, ये पेयर बन गया मेरा, ठीक है, वैसा ग्रुप बन गया, ठीक है। नाउ ये हो गया मेरा पूरा एंगल्स का डिस्क्रिप्शन। हाँ सर एबी यही एंगल है ना जो आपने दिखाया? क्या क्या बोल रहे हो बेटा, सर एबी में अल्टरनेटिव एंगल होता है ना? क्या क्या बोल रहे हो, ए में भी अल्टरनेटिव एंगल होता है ना? कौन सा ए में ऑल्टरनेट, मतलब अल्फाबेट है। नहीं अल्फाबेट ए में नहीं, जेड में ऑल्टरनेट इंटीरियर होता है, ये वाले, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। उसमें थोड़ी ना होता, वो लाइन मतलब वो लाइन खींचते हैं ना स्लीपिंग, उसके बाजू में तो कर सकते हैं ना, अंदर ही होता है वो। अभी वो आप देख लो, जेड बनता है मेरे हिसाब से, अभी आप क्या क्वेरी है मुझे नहीं समझ रहा। ओके नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग इज एंगल, ए वाला भी होता है। हाँ ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, चलो ये आपका एक्सरसाइज है, यहाँ एक सेकंड ना, क्या मस्त ट्यून है। हाँ बोलिए बोलिए, सकते हो ना आप। ओके नाउ यहाँ पे देखो, आपको यू हैव टू बाइफरकेट, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एंगल इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है, नाम बोलना है। ओके मैं यहाँ पे फिर भी आंसर मतलब ये फिगर लेके आता हूँ, ये टेबल, उसमें से आप बोल देना बस, तो आपको आइडिया आएगा कौन से एंगल है। हाँ चलो बोलो, पहला इसके अंदर पहला वाला कौन सा है, इसमें से फर्स्ट वाला कौन सा है, बोलो। हाँ अरे तू नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, आपको बोलना है ये जो पहली फिगर है वो इंटीरियर एंगल है कि एक्सटीरियर है कि क्या, ऐसा बोलना है। क्या टू क्या होता है भाई? एक्सटीरियर एंगल, हाँ एक्सटीरियर एंगल, रॉन्ग, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों है। कोई दोनों होता है क्या? एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर है। मोक्षा इंटीरियर रॉन्ग आंसर है, इसका मतलब आप लोग को नहीं समझा। अगर आप इंटीरियर बोलते हो, देखो इंटीरियर एंगल कौन सा है, यहाँ पे 3 4 5 6, देखो 3 4 5 6, अंदर के एंगल जो है वो है इंटीरियर, और ये अंदर के दिख रहे बेटा, ये बाहर के एंगल है, आप बोल रहे हो। हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बरोबर बोला, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है भाई। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 2 नहीं ABCD दे देता हूँ, ओके ABCD E। इंटीरियर बोलो मत भाई, मेरा पूरा पढ़ाया वेस्ट हो गया फिर तो ये ए हो गया। ओके चलो ये वाला बोलो, ये वाली फिगर 3 4 वाला जो है वो कौन सा एंगल है? ई ऑल्टरनेट इंटीरियर, वाह वेरी गुड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कुछ भी मतलब कुछ भी बोलने का, कॉरेस्पॉन्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बरोबर बोला। किसने बोला? खुश ने बोला, खुश ना, मैंने बोला नहीं खुश ने बोला पहले शायद। ओके मैंने भी बोला। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर देखो भाई, लिसन आप लोग ये देखो ना, जेड फॉर्म हो रहा है, सी पहले ही बोला आप लोग को कि आप देखो, ठीक है, अंदर का एंगल देखो, जेड का अंदर का एंगल, दोनों अंदर वाले कोना वाला, तो क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अभी ये वाला बोलो, चलो 5 6, इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, वेरी गुड, सेम साइड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, करेक्ट है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ एफ। युग शर्मा घाई मत करो बेटा, सुनो पहले समझो फिर बोलो आंसर। ओके देन सेकंड ये वाला लास्ट, ये वाला 7 8, वाह वेरी गुड सुपर, यस कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो ये एंगल का ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट है, नाइस।
देन 9 10 pairs of alternative interior angle. हाँ पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर बरोबर है। चलो पेयर्स ऑफ ई आ रहा है, देखो कैसे बना, मैं जेड बना रहा हूँ, देखो जेड बनेगा, ठीक है, और ये दोनों यहाँ पे ऐसा ये एंगल और ये एंगल, ओके ऐसा है समझो, लाइक दिस, ओके देखो आप मोर और लेस ऐसी पैटर्न आ रही है, ओके देन ये वाला लास्ट वाला 11 12 F. खुश, इंटीरियर कहाँ है ये No, भाई, F. pairs of Exterior angle. इंटीरियर नहीं है ना बेटा, ये नहीं, इंटीरियर अंदर रहता है भाई, ये बाहर एंगल, तो ये तो नहीं आएगा, 110% नहीं आएगा, खत्म। हाँ बोलो खुश, क्या बोल रहे थे? Exterior angles. नहीं, पैर पैर आप ऐसा बोल सकते, एक्सटीरियर तो है ही मेरे हिसाब से, हाँ एक्सटीरियर एंगल ही आएगा, और यू कैन से ऑल्सो पैर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये भी आ सकता है, तो ई भी बोल सकते हो आप, और बी भी आ जाएगा। ओके दिस ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज। सी अभी 10 मिनट भी नहीं, वो आप लोग आधे लोग गलत आंसर दे रहे थे, तो ये ऐसा है, तो आप इसके लिए मैं बोल रहा था कि आप ये लॉजिक समझो, वापिस एक बार कर लेना होमवर्क में, या जो भी आपको वीडियो भेजूंगा देख लेना, ठीक है एवरीबॉडी। ठीक है, अभी क्या था आगे? सर हाँ सब फंडा समझ लो। हाँ ठीक है, फंडा समझ लो। क्या था ये? टेक ए रूल शीट, ये क्या सीन दिया हुआ है, ये सब अलग अलग, कुछ नहीं, छोड़ो उसको। और यहाँ पे क्या दिया है? अच्छा अभी है ना, सी नाउ व्हाट हैपन, नाउ द एंगल की वैल्यू है सब, जो अभी अभी हमने जो एंगल पढ़ा ना, उसका मतलब लॉजिक क्या है वो बताएंगे वो लोग। इफ टू पैरेलल लाइन है कट बाय, यहाँ पे लिखा है 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देख लेते हैं, ये चैप्टर इजी नहीं है, कंपेरेटिवली वो इंटीजर वो सब तो आपको बहुत आसान लगेगा। प्रियांश समझ रहा है? प्रियांश है ना? इंटीजर का सिर्फ इंटीजर एक्सेस को फुल लगा। हाँ इंटीजर अगर सिर्फ मैक्स में आएगा तो फुल लगा। हाँ पर ऐसा नहीं होता है ना बेटा, सभी चीज रहता है ना पढ़ाई में, ऐसा अपनी इंटरेस्ट वाले टॉपिक रहेगा ऐसा तो नहीं है भाई, क्या करेंगे बोलो। ओके नाउ चलेगा। सुनो अभी देखो, इफ द टू पैरेलल लाइन आर कट बाय ट्रांसवर्सल, मतलब दो लाइन है, ओके एक लाइन कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन विच इज टी, ओके ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इन मेजर, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल है। तो अभी हम लोग है ना यहाँ पे कर लेंगे, ये जो टेबल है उसको हम एक बार वापिस एक अच्छा फॉर्मेट बनाते हैं, ओके तो आपको आइडिया आएगा, और उसको ही हो सके तब तक लर्न करते रहना कंटिन्यूसली, 5-6 बार करोगे ना, देन यू हैव ए गुड ग्रिप। ये वाले पेज पे हम लोग उसको वर्किंग करेंगे, ओके क्या बोल रहे हैं वो देख लेना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है हमेशा, क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? हाँ इक्वल, क्या होता है, क्या लिखा है? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, बराबर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ तो क्या हो गया यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इन मेजर, मतलब यहाँ पे जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लेट्स से ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से यहाँ पे 1 and 5, मतलब 1 and 5, अगर 1 मेरा 30 डिग्री है तो 5 कितना होगा? 50 डिग्री। हाँ 30 डिग्री, बरोबर है। तो आपको कभी भी देखो याद रखना पड़ेगा, सी आपको एग्जाम में कैसा आएगा वो मैं बताता हूँ, टेस्ट में कैसा आएगा, ऐसी कुछ फिगर दी रहेगी, ऐसा रहेगा, उन्होंने बोला रहेगा कि ये 45 डिग्री है, समझो ऐसा, तो आपको बोलेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, ऐसा पूछेंगे। आपको ऐसा नहीं पूछने वाले कि ये इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, कॉरस्पॉन्डिंग है, बट जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है तो आपको नहीं पता चलेगा इक्वल है, ओके तो इक्वल है नहीं, वो नहीं पता चला, देन यू विल नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 45। पजल आता है ना, वैसा टाइप का ये पजल रहेगा। तो याद रखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा फिगर में से कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, ओके देन देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर है तो क्या होता है, तो भाई इक्वल रहते हैं, दोनों एंगल इक्वल सेम वैल्यू रहती है, ठीक है। तो याद रखो, ये मैं हटा रहा हूँ ये फिगर को, ठीक है, ये मेन पेज है आपका इक्वल वाला, ये वाला पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, पूरा चैप्टर का वैल्यू वहां पे, ओके नाउ उसने क्या बोला है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन यहाँ पे उन्होंने बोला है
we use this result to get the another interesting result. क्या है? when T cuts parallel line L and M, मतलब ये T ट्रांसवर्सल है L और M की, then we get 3 is equal to 7, मतलब एंगल 3 कहाँ पे है आपका 3 और 7, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. समझा लॉजिक? तो ये जो है 3, तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? बोलो. 4 and 8. और दूसरा 6 and 2. बराबर है, वेरी गुड. 6 and 2, तो ये हो गया मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. हाँ, याद रखो, उसका भी आगे आएगा वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू. देखो 7 and 8 उसने आपने डायरेक्ट लिख दो ना. द टू पैरेलल लाइन आर कट बाय ट्रांसवर्स और पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर. अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल. तो यहाँ पे लिख देते हैं वापिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, ये वाला Z बनाता है वो भी मेरी वैल्यू क्या रहती है? इक्वल. देखो ये सब चीज याद रखना पड़ेगा. मतलब अगर मेरा Z फॉर्म हो रहा है, अगर ये मेरा 30 डिग्री है तो ये भी मेरा 30 डिग्री होगा. ठीक है, दैट इज व्हाट योर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल. चलो बाद में देखते हैं और क्या आता है नया. सी, फिर वो सम आएंगे ना तभी आपको थोड़ा और. देखो ये सब बेसिक आता रहेगा तो यू कैन एबल टू मतलब एंजॉय द फर्दर चैप्टर. नहीं तो आपको बाउंस जाएगा, समझेगा ही नहीं कुछ कि ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं आएगा आपको. फिर प्रॉब्लम वो है. सो बेसिक से करो. मे बी यू माइट फाइंड डिफिकल्टी लिटिल बिट, हो जाएगा ओवरकम. ये हो गया. और क्या बोला उन्होंने? देखो टू पैरेलल लाइन आर कट बाय ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ट्रांसफर आर सप्लीमेंट्री. ओके, तो क्या लिखा है? इंटीरियर पेयर, वो तो आपको पता ही है. देखो इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें इंटीरियर पेयर मतलब ये जो पेयर है ना मेरा, ये 5 and 6, ठीक है, ये क्या है? बेसिकली सप्लीमेंट. सप्लीमेंट मतलब ये दोनों का टोटल कितना होगा? हाँ, ये दोनों का टोटल 5 and 180. तो अल्टीमेटली आपको ऐसा बोला रहेगा. देखो ऐसा क्वेश्चन देके बहुत मालूम है. देखो आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम में कैसे पूछेंगे. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है. हाँ, आपको बोला हुआ है ये जो एंगल है ना, ये एंगल है मेरा 30 डिग्री लेट्स से. ठीक है, तो वो लोग ऐसा बोलेंगे कि इसका एंगल क्या है? ये x फाइंड करो. क्या आएगा x? बोलो, किसको आता है? 30. हाँ, रॉन्ग. एनीबॉडी? सर एक्स सिंपल है. 50. नहीं, रॉन्ग. 60. हर एक नंबर बोलते जाओगे तो नहीं चलेगा बेटा. कोई तो लॉजिक एकदम खुश बोलो भाई. मैंने सिखाया अभी, मैंने सिखाया वो पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कोई भी चीज पूछ रहा हूँ. बरोबर है, आई ऑलरेडी टॉट. सर हाँ, Sir, 30. रॉन्ग आंसर बेटा. एनीबॉडी हियर? गिव अप. हियर हियर. सो मोक्षा, सर 150 डिग्री. वाह, कैसे पता? वेरी गुड. सर 180. देखो 150 आंसर है. वेरी गुड. मैं थॉट अच्छा हुआ सौम्य आप बोले आपको नहीं आ रहा. क्या नहीं है? देखो ये 30 डिग्री है. अभी हमने ऑलरेडी वी हैव लर्न कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो आपने अभी तो सीखा हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल. तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ? ये जो कोना बन रहा है बाहर, तो वही लाइन का ये बाहर का ऊपर कोना है, तो ये मेरा 30 हो गया. ओके, ये 30 हो गया. तो ये दोनों का टोटल कितना होगा? लीनियर पेयर बना रहा है, एक लाइन के अंदर कोई लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये मेरा ऐसा लाइन है. ओके, तो ये मेरा 30 है, तो ये क्या होगा? 150. सी, वेरी बेसिक थिंग. समझा सबको कि नहीं समझा? लॉजिक समझा ना? कंसेप्ट ऐसा है. सो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा आपको बेटा. क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको. ठीक है, ऐसा नहीं पूछेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है फाइंड आउट करो, वो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. वैसा नहीं होगा. दे मेक इट लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. ओके, सो दिस ऑल अबाउट योर बेसिक. आपको मतलब एंगल का टोटल आपको पता चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं. कहाँ पे लिखे? 180 टोटल पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. तो ये अल्टीमेटली टोटल लिख दो यहाँ पे, वो तो टोटल 180. ओके, यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर का कोई लेना देना नहीं है. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल
यहाँ पे इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, ठीक है, इतना है। तो धीरे धीरे आपको आएगा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो विल सी यू नो कहाँ पे आप अटक रहे हो तो हम देखेंगे। ओके, क्या लिखा है और इज इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड सप्लीमेंट। क्या बोला है यहाँ पे, इफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। मतलब ऐसा भी है, देखो इंटीरियर ऑफ पेयर ऑफ सेम साइड, ये देखो यहाँ पे मार्क किया हुआ, देखो ये और ये दोनों का टोटल क्या बोलेगा 180। देखो लिखो द जेड शेप स्टैंड फॉर अल्टरनेट एंगल। सी देखो मैंने बोला ऑलरेडी आपको, जेड बना रहे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए, जेड ये रहा मेरा जेड, सी ये जेड बना, ये उल्टा जेड, ऐसा ऐसा जेड, ठीक है। यू कैन वेरीफाई इजीली रिमेंबर दिस रिजल्ट इफ यू कैन लुक फॉर द रिलेवेंट शेप, द शेप एफ स्टैंड फॉर अ कॉरेस्पॉन्डिंग। तो एफ जो बनता है ना वो कॉरेस्पॉन्डिंग है। ओके देख लेते हैं, चलो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का एफ बना रहा है यहाँ, ऐसा बनना है बेसिकली, ऐसा ऐसी कोई ऐसी लाइन है समझो, तो ये दोनों ऐसा, ये मेरा बन गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। वो तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपको समझेगा। हाँ बोलो सौम्य। सर वो ई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्या भाई, ई भी अल्फाबेट कॉरेस्पॉन्डिंग है। ई में लेकिन 3 पैरेलल लाइन हो जाएगी ना बेटा, अपने को 2, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पैरेलल लाइन एंड 1 ट्रांसवर्सल। अब इसमें 3 पैरेलल, देखो आप यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस, वो ऐसा शेप आएगा तो भी आप कर सकते हो, बट जनरली आपको 2 लाइन वाला ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मोर और लेस आप एफ याद रखो, नहीं भी रखोगे एफ के लिए ज्यादा वो नहीं है, आपको आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इजी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, और यहाँ पे कुछ ट्राई दिस करके बोला है, अभी ये क्या करना है, इसको करना है, इसको सॉल्व। हाँ एवरीवन, सर है ना, यस सर। के लिए हाँ क्या बोल रहे, ठीक है चलो, ये वाला पेज है मेरे पास, और हम लोग वो भी लेके आते हैं, बरोबर है, जो ऑलरेडी हमने आगे मार्क किए हैं। और मैं बोलूं पहला वाला। हाँ भाई रुक जा 1 सेकंड, ये सामने है ना, इसको रेफरेंस रखो कभी भी इनिशियली, और बाद में सब सॉल्व करो, तो क्या आपका गलती होने का चांस कम हो जाएगा। इनिशियली डोंट ट्राई एनीथिंग एल्स। हाँ बोलो क्या बोल रही है, एक्स क्या आ जाएगा। हाँ देखो पूछा ना मैंने, बोला ना एक्स की वैल्यू आई ना, देखो 120 डिग्री 20 डिग्री। तो क्यों ये मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ना, जेड बन रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या है लॉजिक। हाँ हीर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 180 थोड़ी है, इक्वल है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 60 है तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ओके इक्वल है, पैर नहीं है, वो पैर होगा तो आपका सप्लीमेंट होगा, और आप उसको 180 टोटल कर सकते हो। तो आपका z फॉर्म होगा तो z के दोनों एंगल है ना इक्वल होंगे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे C इज ट्रांसवर्सल, y क्या आएगा 55 सर डिग्री 120 Yes. 120 देखो देखो लिसन ट्राई मत करो, देखो अभी सर 120 डिग्री रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर। और कैसे 110 आता हूँ। हाँ एक मिनट, 1 by 1 बोलो, वेट एक ही आंसर बोलो पहले। हाँ यू खुश बोलो क्या, 110 डिग्री रॉन्ग आंसर बोलो, और सर 60 डिग्री रॉन्ग आंसर, ओके, और 55 डिग्री 55 रॉन्ग, 120 डिग्री नहीं बोला ऑलरेडी बेटा, 120 ना बोला मैंने, ऑलरेडी हमने सीखा, अभी तो भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। ये दोनों का सर 30 डिग्री नहीं लिसन, ये दोनों का टोटल जो है ना, ये दोनों का टोटल कितना है, ये इंटीरियर एंगल दोनों का टोटल कितना है। हाँ 110
अरे दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए बेटा, दोनों का टोटल 180। तो ये दोनों का टोटल, सुनो मेरा बात, ये 180, ये दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 25। ओके, अभी ये दोनों का टोटल मतलब दिस टू कितना होना चाहिए? ये दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? ये लाइन है 180, वेरी गुड, करेक्ट, 180 होना चाहिए। तो ये 125 है तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। किसी ने बोला था 55? सर मैंने बोला, आपने बोला था, लेकिन कंसेप्ट सर मैंने 50 बोला। कंसेप्ट के हिसाब से बोलना चाहिए था। मतलब ठीक है, अगर बोला है आपका आंसर करेक्ट भी होगा, बट लॉजिक ये है। ओके, दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व कि ये मेरा 55 तो ये इंटीरियर है, दोनों का टोटल 180, बिकॉज ये टोटल कितना आ जाएगा? 180। तो ये 125। हाँ, सर पर वैसे भी Z हो रहा है। पर Z, हाँ Z भी हो रहा है, हाँ बोल सकते हो, बरोबर है, करेक्ट। Z हो रहा है तो डायरेक्ट ही कर दो, चलेगा। 55 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये तो मेरा सीधा सीधा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो एफ भी हो रहा है। F नहीं हो रहा है भाई, Z हो रहा है। लिसन, Z हो रहा है। और अगर आपको Z से समझो, आपको नहीं समझ रहे Z, लेट्स से, तो मैंने आपको उसके ऑल्टरनेट ऑप्शन बता दिया कैसे कर सकते हो। ठीक है, अभी उन्होंने बोला है कि L1 और L2 ये है, 1 और 2 इक्वल है क्या? बोल सकते हो 1 और 2 इक्वल? हाँ देखो Z, एक मिनट लिसन, एक और चीज बता देता हूँ। सर यस सर। सुनो एक लिसन बिफोर आई गो अहेड। ये भाई आवाज क्या आ रहा है? किसके उधर से आ रहा है? खुश, म्यूट करो ना बेटा, शायद किसी और किसके उधर से तो आ रहा है। लिसन, क्या है मालूम है आपको? ये याद रखना है कि जब भी मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ, ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मेरी जो दो लाइन है ना, इट हैज टू बी पैरेलल। ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्सल होनी चाहिए। जैसे अगर मेरी ये दोनों लाइन पैरेलल है, ओके लिसन, मैं आपको उसका डिफरेंस है, और ये मेरी ट्रांसवर्सल है, देन मैं एक Z फॉर्म कर रहा हूँ। लेट्स से ये मेरा Z फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे जो दो एंगल है, ओके, दिस एंड दिस, ये दोनों मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए और वो इक्वल रहेंगे। बट लेकिन मेरा कभी नहीं होगा जब भी ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं मतलब देखो, एक हम लोग पैरेलल लाइन कैसी होती है? ऐसी, लेकिन पैरेलल नहीं है। एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, और मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया, तो फिर मेरा एक Z फॉर्म हो रहा है। Z बेसिकली Z फॉर्म ही नहीं होगा प्रॉपर, बट ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है। देन आप बोलोगे कि ये मेरा एंगल और ये मेरा एंगल Z के अंदर वाले, तो ये इक्वल हो गए? तो नहीं होंगे। ओके, दिस इज नॉट ए इक्वल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगी नहीं। और आप खुद भी देख सकते हो, देखो ये एंगल थोड़ा बड़ा है, इफ यू सी दिस इज समवेयर एक्यूट एंगल, और ये ऑब्ट्यूज एंगल, कहाँ से इक्वल होगा? नॉट पॉसिबल। तो आपको थोड़ा लॉजिक से भी पता चलेगा। सेम वे उन्होंने यहाँ पे बोला है, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है। अगर ये लाइन पैरेलल होती ना, समझो ऐसी वाली, और फिर एक Z फॉर्म होता ना ऐसा करके, तो आपका दोनों इक्वल होता था। बट इन दिस केस इट इज नॉट ए इक्वल। समझा लॉजिक? इक्वल नहीं है, 1 and 2 नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये लॉजिक है। ठीक है, नाउ इसमें लिखा है लाइन L M पैरेलल। देखो इसके लिए लिखते वो लोग, देखो ये पैरेलल का साइन है, ये सर दो स्टैंडिंग लाइन L एंड M पैरेलल है, T ट्रांसवर्सल है, तो Z कितना होगा? वो अभी तो इजी है, चलो बोलो Z। पर कौन सा है? ये वाला, ये अच्छा, Z हीर, फटाफट खुश, युग मकवाना, 120 वाह वेरी गुड युग, सुपर, जल्दी बोला आंसर फटाफट। 120 डिग्री। देखो दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, इंटीरियर एंगल है, ओके, दोनों एक बॉक्स के अंदर बना रहे, दोनों का टोटल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया, देखो ये रहा, देखो ये दोनों का टोटल 180। हाँ बोलो, अगले वाले का 60 डिग्री है। टोटल 180 होना चाहिए, ओके, तो इसकी वजह से आपका 120 हो। ओके, ये वाला एंगल 120 और ये वाला एंगल क्या आएगा आंसर? 60 डिग्री। क्यों 60 कैसे? 120 120 डिग्री, बरोबर है, इक्वल है भाई, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, ठीक है। कैसे इक्वल है? तो क्या इक्वल है? वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। क्या लिखा है बेटा? क्या है ये?
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है 1 और 5, सी कौन सा है 1 एंड 5। अभी यहाँ पे आप देखो ये वाला और ये वाला, एक लाइन ऐसी जा रही है, ये ऊपर वाला कोना वाला, ये भी ऊपर वाला कोना, 120 120, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया ये वाला। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा, क्यों नहीं समझ में आया, सिंपल तो बात है। आप एक बार वापस वीडियो देख लेना सौम्य प्लीज, एकदम इजी है, कुछ नहीं समझ। कॉरस्पॉन्डिंग तो सबसे आसान है, रादर इजी वाला सबसे कॉरस्पॉन्डिंग है। ओके नाउ इसमें एबीसीडी ढूंढना है, बोलो ए का वैल्यू क्या आएगा, ए बोलो फटाफट। 120 बराबर, वेरी गुड 120, दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, अंदर वाले एंगल है। ओके 120, फिर आगे आगे कौन सा आएगा, ये ए के रिलेटेड कौन सा एंगल है यहाँ पे इसके अंदर, सर बी। बी, वाह बी कौन सा एंगल है, क्या नाम बोलेंगे उसको, corresponding कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वाह वेरी गुड करेक्ट सुपर यार। तो देखो ये यहाँ पे है सेम, देखो ये ऐसा है बाहर वाला, और यहाँ पे भी नहीं, ये अंदर वाला है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, लिसन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ये मेरा बाहर वाला है तो ये मेरा है ना, ये वाला एंगल ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग होगा, बरोबर। देखो ऐसी लाइन है तो ये वाला मेरा एंगल और ये वाली साइड में ये वाला, ये दोनों मेरा कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये मेरा हो जाएगा 120। अगर मेरा ये 120 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 60, ठीक है। ये 60 हो गया तो ऑब्वियसली ये लाइन में ये लाइन ऐसी है, ओके ये मेरा 60 है तो ये मेरा 120, ये 120 तो मेरा बाजू वाला 60, खत्म। ऐसा है पूरा, देखो 360 हो गया पूरा राउंड। तो ये इस तरीके से दे आर सपोज टू आस्क यू द क्वेश्चन। अभी आपका तो आईसीएसई में तो भाई पूरा अलग ही लंबे क्वेश्चन, पोर्शन है सर, पूरा अलग ही पोर्शन है उसमें। अलग पोर्शन नहीं है भाई, कंसेप्ट सेम ही है, बट लंबे वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा है उसके अंदर, देयर आर मोर वर्ड प्रॉब्लम। नहीं सर, एक दो कंसेप्ट अलग है। हाँ ठीक है, वो अलग रहेंगे, वो कर लेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। अभी 5.2 मैं भेजूंगा आपको, जितना हो सके अगर आप कर पाओगे तो आप करना, ठीक है ट्राई करो, नहीं हुआ तो हम कल